जम्मू के नरवाल में आतंकी हमला हुआ है। यहां 2 धमाकों में 9 लोग घायल हुए। धमाके की जगह पर बहुत बड़ा गड्ढा हो गया। इस हमले के बाद बढ़ाई गई है सुरक्षा व्यवस्था। पुलिस और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है। यहां तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के एलजी ने धमाकों की निंदा की। एलजी ने हमले के दोषियों पर जल्द कार्रवाई करने को कहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की यात्रा भी अभी जम्मू में है। एक दिन के ब्रेक के बाद कल से भारत जोड़ो यात्रा फिर शुरू हो रही है। ऐसे में सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। तो यहां आपको बता दें कि आतंकियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है और इन 2 धमाकों के जड़ तक जाने की भी कवायद जारी है। वहां पर कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है, पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है और अपराधियों तक यानी आतंकियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। कॉम्बिंग ऑपरेशन भी है कि अगर कहीं आसपास हमले के बाद आतंकी छुपे हैं तो उन तक पहुंचा जा सके। जो 2 धमाके हुए उसके बाद एक बड़ा गड्ढा भी वहां पर देखा गया। 7 लोग घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। नजीर मसूदी हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। नजीर, जो घायल हैं उनकी हालत अब कैसी है और जो इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके बारे में कोई जानकारी? हाँ जी, जो घायल हैं उनको अस्पताल लिया गया। एक की हालत नाजुक बताई जाती है और इनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उनके रिलीफ के लिए 50-50 हजार रुपया का जो रिलीफ का ऐलान किया और साथ ही पुलिस को ये भी कहा कि जल्द अज जल्द जो भी इसमें मुलवस है उन तक पहुंचा जाए, उनकी शिनाख्त की जाए। तो ये जो हमला हुआ ये उस वक्त हुआ जब सिक्योरिटी पहले ही काफी चौकन्ना कर दी गई थी। भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में दाखिल हुई है। कुछ दिन में वो जम्मू में शहर में होगी और 26 जनवरी का भी दिन आने वाला है। इसमें हमेशा से सुरक्षा काफी ही मुस्तैद होती है, लेकिन इसके बावजूद भी जम्मू में ये 2 ब्लास्ट हुए हैं 20 मिनट के वक्फे के दौरान। तो इससे सुरक्षा के जो चैलेंज हैं ज्यादा बढ़ रहे हैं जम्मू कश्मीर में। और खास तौर पे जब भारत जोड़ो यात्रा का अब जो उनका यात्रा शुरू हो चुकी है, वो अब चढ़वाल जो जम्मू से 60 किलोमीटर दूर है वहां पे है और कल सवेरे दोबारा वो रिज्यूम करेंगी यात्रा। तो राहुल गांधी की यात्रा जम्मू पहुंचेगी अगले 2 दिनों में। और ये हमला वो इससे भी परेशान कौन है कि कुछ ही हफ्ते पहले यहाँ एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था राजौरी में, जिसमें कई लोग मारे गए थे, कई जख्मी हुए थे। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह जम्मू आए। उन्होंने यहाँ कुछ इस स्तरीय वो सिक्योरिटी रिव्यू लिया। उसमें ये भी उन्होंने डेडलाइन दी सिक्योरिटी फोर्सेस को कि 3 महीनों के अंदर अंदर आप एक जामिया जो मंसूबा बनाओ जम्मू के लिए, ताकि कोई घटना न हो। लेकिन उसके बावजूद भी आज हमने देखा यहाँ ये घटना घटी, 2 ब्लास्ट हुए, 7 लोग जख्मी हो गए हैं। तो नजीर, अगर देखें यहाँ पे तो भारत जोड़ो यात्रा भी जम्मू में है। ऐसे में चुनौतियां ज्यादा होंगी। जी बिल्कुल, चुनौतियां तो हैं ही, क्योंकि पहले ही भारत जोड़ो यात्रा के लिए कई एक जगहों पे पुलिस ने उनको सलाह दी थी कि आप पैदल चलने के बजाय गाड़ियों में चलें। मेरी कल बात हुई जयराम रमेश से, उसने कहा बिल्कुल ऐसा ही करेंगे, चाहे टोपोग्राफी की बात हो या मौसम की बात हो और खास तौर पर सुरक्षा कारणों की बात हो। कई जगहों पे वो बसों में चलेंगे पैदल चलने के बजाय। लेकिन इससे जो सुरक्षा के जो खतरात हैं इससे ज्यादा बढ़ गए हैं। खासतौर पर जम्मू जो आतंकवाद मुक्त माना गया था, हिंसा मुक्त माना जाता था, तो उसमें पिछले 1 साल से कई एक ऐसे वाकयात हुए हैं। ये एक लेटेस्ट इंसिडेंट है, सीरीज ऑफ इंसिडेंट हो गए हैं पिछले 1 साल से। 1 और 2 जनवरी को जैसे हमने रिपोर्ट किया कि राजौरी में किस तरह 7 लोगों को मारा गया, हिंदुओं के घरों में घुस के उनको मारा गया। 1 दर्जन से ज्यादा जख्मी हुए। अभी भी वो जो आतंकी है वो कहीं घूम रहे होंगे। अभी तक उनको पकड़ने में सुरक्षा फोर्सेस को कामयाबी नहीं मिली है और इसी में जम्मू में इस तरह की घटना एक परेशान कुन बात है। शुक्रिया नजीर इस पूरे अपडेट के लिए आपका।